देवा हो कृपालु देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा, मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा। मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा। दो कर जोड़ करूँ मैं सेवा हो करूँ मैं सेवा। चरण कमल के मैं करूँ सेवा, मारा गुरुदेवा दयालु देवा हो कृपालु देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा, चरण कमल के मैं करूं सेवा। भव सागर का है दुख भारी, भव सागर का है दुख भारी। अद बीच अटकी है नैया हमारी, अद बीच अटकी है नैया हमारी। कृपा कर पार लगाओ देवा हो लगाओ देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा, चरण कमल के मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा। चरण कमल के करूं सेवा, चरण कमल के मैं करूं सेवा। आत्म ज्ञान की महिमा भारी, आत्म ज्ञान की महिमा भारी। जासो ललसा लगी है हमारी, जासो ललसा लगी है हमारी। कृपा कर भेद बताओ देवा बताओ देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा, चरण कमल के मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल के मैं करूं सेवा। मात पिता बांधव सुत नारी, मात पिता बांधव सुत नारी। ये सब है मतलब के यारी, ये सब मतलब के यारी। इनसे फंद छोड़ाओ देवा हो छोड़ाओ देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा, चरण कमल के मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा कृपालु देवा। चरण कमल के मैं करूं सेवा।
सेवा चरण कमल के मैं करो सेवा दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी अपना बेड़द बेचारो देवा हो बेचारो देवा चरण कमल के मैं करूँ सेवा चरण कमल के मैं करो सेवा हमारा गुरु देवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा चरण कमल के मैं करो सेवा चरण कमल की मैं करो सेवा सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिल को राम जी राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए राम नाम राम 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 लीजिए राम राम रट राम रस पीजिए राम राम रट राम रस पीजिए राम नाम मेरे गुरु जी बताया राम नाम मेरे गुरु जी बताया राम नाम मेरे हृदय में समाया राम नाम मेरे हृदय में में समाया राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए राम नाम राम 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 लीजिए राम राम रट रट राम रस पीजिए राम राम रस रस राम रस पीजिए जय विधि रखे राम काही विधि रही जाई विधि रखे राम जाई विधि रही राम नाम राम नाम राम नाम गई राम 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 मुख में हो राम नाम संत सेवा में मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में राम नाम राम नाम राम राम लीजिए राम नाम राम 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 लीजिए राम राम रट रट राम रस पीजिए राम राम रस रट राम रस लीजिए मुख में हो राम नाम माता सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम पिता सेवा हाथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में राम नाम राम नाम लीजिए राम नाम राम नाम राम राम लीजिए राम राम रट रट राम रस पीजिए राम राम रट रट राम रस कीजिए मुख में हो राम नाम व्रत सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम बाल सेवा हाथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ तुम्हें राम नाम राम नाम राम
मुख में हो राम नाम गरीब सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम गौ सेवा हाथ में तो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में दो अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ बोला राम जी महाराज की अनंत कोट महात्मा की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की राम दे राम राम महाराज राम जय राम महाराज प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जामे क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक जिनके पद बंदन किया नासत विघ्न अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने सतगुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज राम नाम सुख राम कहे रटे प्रीत सुआए तो मुख मुगत की क्या चली परम मोख जहाँ जाए बोलो राम महाराज समझाते हैं राम नाम सुख राम कहे रटे प्रीत सुआ राम नाम में ताकत तो बहुत है लेकिन हमें उसकी जुड़ती नहीं पता हमें उसका भेद नहीं पता इसलिए हमारे ऊपर उसका असर कम होता है या होता ही नहीं लोग कहते हैं इतने दिनों से राम राम कर तो रहे हैं असर क्यों नहीं होता है कहीं न कहीं चूक हो गई भेद में कमी रहे भोजन बहुत अच्छा बनाया सब कुछ बात बहुत बढ़िया किया लेकिन नमक डालना भूल गए चूक हो गई थोड़ी सी कि मसाला तो बहुत बढ़िया लाए थे सब्जी भी बहुत अच्छी थी चावल भी बहुत बढ़िया था बनाया भी ढंग से था स्वाद क्यों नहीं आ रहा है एक गड़बड़ हो गया क्या गड़बड़ हो गया नमक डालना भूल ऐसे हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी हैं बहुत परेशान क्यों है क्योंकि हमारे जीवन में राम नाम की भक्ति नहीं है कहते हैं राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी पृथ्वी करोड़ 50 से चले सिर पर धारी
शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ। गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय परी। सुखिया समर्थ नाम वो उमा ने अमर करी। बोलो राम। भाई कहते सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। ना ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक। ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक। राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादि। राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादिक। सागर में तैर गई, सागर में तैर गई भारी शिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। नानक कबीर सूर तुलसी और मीरा। नानक कबीर सूर तुलसी और मीरा। सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा। सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा। संतों को जीवन, संतों को जीवन सहारा मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। सांसों सांस कहो, सुबह और शाम कहो। सांसों श्वास कहो, सुबह और शाम जपो। चाहे जो भी काम करो रचना से राम जपो। चाहे जो भी काम करो रचना से राम जपो। मानुष जन्म ये अमोलक लीला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो। चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो। चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो। अनुभव को नाम धन, अनुभव को नाम धन हीरा मिला है। अमर हो
जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। सदगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम निराला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला। बोलो राम। राम। कथा तो हम लोग बहुत सुनते हैं, दुनिया भर का सत्संग सुनते हैं, और हर सत्संग का सार एक ही है कि ये राम नाम भजन करने के लिए मनुष्य तन मिला है। लेकिन हम सुन के इस कान से निकाले उस कान से हटा दिए। महाराज जी कहते हैं संसार में आए हो तो नर्तन को पहचानो कि नर्तन क्यों मिला, नर्तन क्यों मिला है हमको, ये श्वास जो मिला है वो किस लिए मिला है, कि एक एक श्वास कितना कीमती है। कबीर साहब कहते हैं कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का हूँ। एक एक सांस की कीमत कितनी है, तीनों लोगों का मोल दे दे कोई तो भी नहीं दे सकता, और हम इसको बातों में गंवा रहे हैं। तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती। एक बार बाबू जी के कुटिया में जोधपुर में हम सत्संग कर रहे थे, हमसे मिलने के लिए उमेद सिंह आए, तो 4 किलो सेब लेके अनार लेके आए, 4 किलो अनार, और इतना बड़ा बड़ा अनार। अब वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनकी बीवी जी पीछे पीछे बैठी थी, पता नहीं कैसे नीचे छेद हो गया, कट गया कहीं से, एक एक अनार गिरता गया, गिरता गिरता गिरता। अब आराम से गाड़ी चला रहे हैं, अपने बीवी से बातें करते जा रहे हैं। वो तो इसी गुमान में है कि हमारा 4 किलो अनार रखा है, ले चलेंगे महाराज को भेंट करेंगे। और वो बड़ा बड़ा अनार, इसलिए कि 2 ही बचा था, 2 देखा तो हमें बड़ी तरस आई कि ऐसे अगर 20 और आए होते तो कैसा लगता। जब उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, मोटरसाइकिल खड़ी किया, थैला देखा तो थैला खाली। ये क्या हुआ, अनार कहाँ गया? नीचे देखा तो छेद एक लटका हुआ था, वो भी गिरने वाला था जब तक मंजिल आ गई। थोड़ा 1 किलोमीटर और चलना होता तो वो 2 भी चले जाते, लेकिन मंजिल जल्दी आ गई तो इसे 2 बचा मिल गया। वो लेके आए महाराज, अरे वाह अनार बहुत ही अच्छा लेके आए। क्या महाराज ऐसे तो न जाने कितने गंवा के आ रहे, तो क्या हुआ? तब उन्होंने कथा बताई, थैला दिखाया। ऐसे ही हमारा जीवन है ना, हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा अनार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कथा सुनने से कुछ नहीं होता, श्रवण मनन और आचरण 3 बातें होनी चाहिए। श्रवण, कथा सुनो, रात में बैठ के उसका मनन करो, और सवेरे से उसको आचरण में ले आओ, अपने व्यवहार में। तो महाराज कहते हैं राम शब्द समरथ, राम नाम में बहुत ताकत है। राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सुंघाए, तो मोक्ष मुगत की क्या चली परम मोक्ष जहाँ जाए। यही राम नाम हमको परम मोक्ष में ले जाएगा। यही राम नाम हमारे मन के अंदर छुपे चित्त अहंकार और बुद्धि, उनको नाश करके 0 लेवल पे लाके हमारा आवागमन छुड़ा देगा। हम संसार में क्यों पैदा होते हैं? पाप पुण्य के कारण पैदा होते हैं कि मन के कारण पैदा होते हैं? किस कारण से पैदा होते हैं आपको पता है? आप अपने बुद्धि से बताइए। पाप करते हैं इसलिए पैदा होते हैं, पुण्य करते हैं इसलिए पैदा होते हैं, या मन के कारण पैदा होते हैं? किस कारण से? आप क्या समझते हैं? आज तक तो बहुत सत्संग सुना होगा ना, तो उसमें कुछ तो समझा होगा कि हमारा दूसरा जन्म क्यों होता है, हम क्यों बार बार पैदा हो रहे हैं, किस कारण से? आप लोग ही बताइए, महाराज तो बताइए। मन के अंदर जो छुपी हुई वासना है, मन के अंदर जो हमारा चित्त बुद्धि अहंकार छिपा हुआ है ना, इसी को लेके हम अगले जन्म में जाते हैं, फिर इसी को लेके अगले जन्म में जाते हैं। ये निकलता ही नहीं, इसी को अलग करना है।
जैसे हर बीज के अंदर एक तेल होता है, उस तेल की वजह से बीज अंकुरित होता है। अगर उस बीज को आप गर्म कर दो, जला दो, अब क्या होगा? तेल जल गया। अब तेल जल गया तो अब वो अंकुरित नहीं होगा। तो जलाने के लिए क्या चाहिए? अग्नि, आग। ये राम नाम क्या है? आग है। रकार, अकार, मकार, ये जो है ना, ये अग्नि है। ये हमारे मन की वृत्तियों को जला के खाक कर देता है। भाई कहते हैं राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी। राम नाम में कितनी ताकत है, आपने देखा ही होगा। त्रेता युग में जब भगवान लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ लाके जब समुद्र में डाला जाता वो डूब जाता, पानी में चला जाता। तब जामवंत ने कहा कि नल नील को एक वरदान है, ये जिस चीज को छू देंगे वो डूबेगा नहीं। क्योंकि नल नील जब छोटे थे तो संत लोग जंगल में बैठे कहीं कहीं तपस्या करते रहते थे, तो ये बंदर स्वभाव के तो थे ही। तो जंगल में घूमते, जहाँ संतों को देखते कि ये बैठे हैं भजन कर रहे हैं आंख बंद करके, तो उनका कमंडल ले जाके नदी में फेंक देते। बंदर स्वभाव, कुछ न कुछ खुराफात करते। ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया, इतना कमंडल हम कहाँ से लाएंगे, जब देखो मेरा कमंडल ही फेंक देता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद तू जो भी चीज जल में डालेगा वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। वो उनका वरदान कहो, श्राप कहो, वो आके यहाँ काम किया। तो नल नील से फिर कहा गया कि आप ले आ जाके पत्थर डालो जिससे तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, इनको वरदान है। लेकिन अब समुद्र में उछाल आता था, तो जब पत्थर डाले जाते थे तो डूबता तो नहीं था, नल नील छू देते वो डूबता नहीं था, लेकिन वो उछाल इतना जोर से आता था कि एक पत्थर उधर गया कि एक पत्थर उधर गया, वो जुड़े नहीं। तब भगवान राम ने एक के ऊपर लिखा रा, दूसरे पे मां, खट जुड़ गया। फिर एक पे लिखा रा, एक पे मां, ऐसे राम लिख लिख के पत्थर चिपक गए आपस में और समुद्र को पार कर। और कोई शब्द नहीं था वहां पे, ना हरिओम था, ना ओम था, ना सीताराम, ना हरे राम, ना अब कोई मंत्र लगाया क्या? अपने सनातन धर्म का मूल मंत्र राम नाम है। बाकी मंत्र क्या है? ये विकार है। ये लोगों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना संप्रदाय बनाने के लिए, अपनी जाति बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग, महाराज लिखते न, कहते भी हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे हो स्वामी, निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। राम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर। महाराज जी ने क्या कहा कि जितने पंथ हैं संसार में, इनका एक स्तर, लिमिट, एक कहते हैं एक इनका पकड़ बराबर है, ये हद या बेहद तक जाएंगे, बस आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते। आवागमन से मुक्त कराने का अगर मंत्र कोई करना है वो है राम नाम। तो भाई कहते पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शेष भगवान पूरे पृथ्वी का भार अपने सर पे रख के किसका जाप कर रहे हैं? 1000 मुख में दो दो जीव, दोनों जीव से राम राम कर रहे हैं। यानी 2000 नाम एक बार लेते हैं फिर भी उनको संतोष नहीं होता है। कहते अभी भी ये राम नाम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जितना इसका मूल्य होना चाहिए उतना हम कमाई नहीं कर पा रहे। हमारे कहते हैं शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पछमुआ। प्रहलाद ने किसका भजन किया था? है? जोर से बोल दीजिए, राम नाम का। सारा असुर खानदान दुश्मन हो गया,
यहाँ तक कि उसका बाप दुश्मन हो गया। सारा असुर खानदान एक तरफ प्रहलाद एक तरफ बालवा का हुआ क्या? भाई कहते हैं प्रहलाद संगत सिरिया जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर पड़ी है। तारा थाम पाया हिरणाकुश, ताता तांब तपाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी। सुग्रीव संगत राम जियो की, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की यार समरता, बांदरा की यार समरता, जाए रावण सुंदरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। नरसी सांगत पीपा जीरो की, सुई पर बात अड़ी है, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आयो आप हरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी। लोहा संगत काठ रोकीनी, जल पर जहाज तेरी है, जल पर जहाज तेरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये तो बात खरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। बोलो राम। प्रहलाद प्रहलाद को विश्वास हो गया। क्यों विश्वास हो गया? क्योंकि बार बार हिरण्याकश्यप उनको दुख दे रहा था, बार बार उनको दुख दे रहा था, अत्यधिक दुख दे रहा था, और बार बार भगवान उसकी मदद कर रहे थे, इसलिए उसका विश्वास बढ़ता जा रहा था। हम लोगों को जरा सा कोई दुख मिल जाए तो सबसे पहले तो भजन ही छोड़ दें, उसके बाद छोड़ने को क्या है कि गुरु जी छोड़ दें। हाँ, गुरु बदल देते हैं फट से, अब ये गुरु ठीक नहीं है, अब ये गुरु बना लेते हैं। हम लोग सब छोड़ते ही चले जाते हैं। प्रहलाद और पक्का होता चला गया। प्रहलाद जी हर समय पक्के होते गए। नहीं, देखो कष्ट आया तो भगवान ने मदद किया, कष्ट आया तो हमको गुरु महाराज ने संभाला। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, वो कष्ट आने पे और निखरते हैं
और खरे बनते हैं। और जो मूर्ख होते हैं ना, और समाज और मूर्खों की बातों को सुन के, हाँ ये मत देखो, तुम जब से राम से नहीं बने ना, तुमको तो रोज जुकाम हो जाता है। बोले अरे काम करो गुरुजी, छोड़ दो। क्यों? तो जुकाम ही हो जाता है। ले बाकी जो राम से नहीं उनको जुकाम कभी होता ही नहीं, ये तो बीमार पड़ते ही नहीं, उनको तो बुखार होता ही नहीं। हमें अस्पताल में जाके देख लो, एक भी राम से नहीं भर्ती नहीं होगा, और बाकी अस्पताल फुल भरा हुआ है। उनसे पूछो आप राम से नहीं हो, तो वो अपने देवी देवता को क्यों नहीं छोड़ देते? वो लोग क्यों नहीं अपना धर्म पूजन पाठ क्यों नहीं छोड़ देते? राम से नहीं को बस पकड़ लिया एकदम, लो तुमने ये किया ना, इसीलिए। प्रहलाद के ऊपर जितना दुख डाला, प्रहलाद और निखरते चले गए। क्यों? और लाल का खंभा, एक खंभा लोहे का खंभा एकदम लाल करके गरम कर दिया, इतना लाल दिखाई देने लगा, प्रहलाद के अंदर भी घबराहट नहीं है। राम जी है ना, मुख में और राम नाम संत सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे। पहले तो आपका बाल मौका नहीं होगा, अगर होता भी है तो किस लिए होता है? एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि अरे बीरबल, ये तेरा भगवान है ना, बड़ा उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। क्या महाराज? देखो वो लड़की 27 साल की, उसका पति मर गया। ये महाराज इसमें कोई भलाई होगी? हाँ इसमें कोई भलाई अब होगी महाराज, हमें आपको क्या पता? भगवान जानते हैं ना उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाओ, इसके यहाँ जोड़ो, इसको लगाओ, ये तो वो जानते हैं। एक दिन बादशाह और बीरबल गए जंगल में शिकार खेलने, तो बादशाह ने एक हिरण को बाण मारा, बादशाह का अंगूठा कटता चला गया। बादशाह ने कहा बीरबल देख मेरा अंगूठा कट गया, तेरा भगवान बहुत अन्यायी है। बीरबल ने कहा नहीं ऐसे मत बोलो आप, भगवान ने आपका अंगूठा काटा आपकी भलाई के लिए। लो बादशाह को गुस्सा आ गया, एक तो मेरा अंगूठा कट गया, ऊपर से कह रहा आपने भलाई के लिए कटा है। तो बीरबल को उन्होंने ऐसा लात दिया कि वही बगल में कुआं था, तो कुआं में गिर गए बीरबल जमात से। बादशाह मुस्कुरा के बोले ये भी तेरे भलाई के लिए है बेटा, चिंता मत कर। बीरबल ने कोई ना कोई भलाई तो होगी। बादशाह 10 कदम दूर गए कि हाँ तेरी भलाई है तो तू डूब के मर। थोड़ी दूर गए, इतने में कबीले वाले आ गए, हाउ हाउ करे, ये आज तो मानुष का मांस मिलेगा खाने को, मानुष का मांस मिलेगा। लेके गए अपने मुखिया के पास, मुखिया को बताया देखो महाराज आज मनुष्य मिल गया मुझे खाने के लिए। मुखिया भी बड़ा खुश हुआ, ले जाओ इसको नहला धुला के और देवी के सामने पहले बलि करो, इसके बाद इसका मांस बनेगा। नहलाने लगे, देखा अंगूठा कटा हुआ। उसको लौट के आए, उन्होंने कहा कि महाराज कि क्या हुआ, नहला धुला दिया? कि हाँ महाराज नहला धुला दिया, तो बलि दे उसको। अरे महाराज बलि नहीं दे सकते। क्यों? उसका अंगूठा कटा हुआ है, खून पहले से ही बह रहा है, तो अपंग है आदमी, इसका तो बलि नहीं हो सकता। अच्छा तो छोड़ दो इसको, लेकिन अब बलि के बाद सोच लिया है ना, तो कोई न कोई दूसरा मानुष खोज के लाओ। आज तो बलि चढ़ना ही पड़ेगा किसी न किसी को। बादशाह ने सोचा देखो ये बात बिल्कुल खरी निकल के आई, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज सर कट जाता। आगे उन्होंने बीरबल को रस्सा डाला, आगे बीरबल तो ऊपर आ जा बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही निकली। क्या? यही कि अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गर्दन कट जाता मेरा। बीरबल ने कहा अगर तुम्हें कुआं में नहीं डाले होते ना, तो तुम्हें तो छोड़ देते, हमें काट देते। तो आपने हमको कुआं में डालते समय कहा था ना कि ले तू इसमें तेरी भलाई है, तो वास्तव में मेरी भलाई थी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता भगवान ने क्यों ये दुख दिया। भगवान क्या पागल है? भगवान क्या अन्यायी है क्या? नहीं, तो न्याय करते हैं, करता है इंसाफ सभी का, हरि आसन पे डट के, उसका फैसला कभी न टलता, लाख कोई सरपट के। पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पाप की नाव डुबोता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तुम्हारे कहते हैं प्रहलाद इतना पक्का हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें कष्ट दिया जा रहा। अगर एक भी कष्ट नहीं मिलता तो प्रहलाद भी पक्के नहीं होते, वो भी कच्चे ही रह जाते। जब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने लगे
सबसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, सबने अपने मन की बात बता दी। कुंती से पूछे बुआ तुझको क्या दूं, तो उसने कहा बेटा तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, तू मेरे साथ क्यों नहीं रहता। कि बुआ जब तक आपके ऊपर दुख था, जब तक आपके ऊपर कष्ट था, जब मेरी जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं तुझे राजपाट दे दिया, सुख संपत्ति दे दी, तेरे बेटे को राजा बना दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं द्वारिका जा रहा हूँ। कुंती ने कहा ये सब वापस छीन ले तू हमसे। ये क्यों? सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। बोलो राम। ऐसे सुख का लेके क्या करना है जो आपसे हमको अलग कर रहा है। इससे अच्छा तो वो दुखी था, कम से कम आप हमारे साथ तो थे। जो भक्त होते हैं वो दुख से नहीं घबराते, और जो मतलबी होते हैं ना उनके ऊपर दुख आए तो तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। अरे ये तो बेकार है, बाबा बेकार, ये ज्ञान बेकार, ये भजन बेकार। क्यों? वो मतलबी आदमी है, हर समय अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहता। कोई आदमी होते हैं ना, कहते हैं हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या खिलाओगे, और तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे। देख दोनों तरफ वही मामला, तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे, और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम क्या खिलाओगे। ऐसे मतलबी आदमी से भक्ति नहीं होती। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा लाज वरण कुल खो, कूड़ कपट मन काम में ताघट भजन न हो, कूड़ कपट मन काम में ताघट भजन न हो, करता तो सुख राम कहें लोक दिखावा। बोलो राम। सब दरट्यो प्रहलाद असुर सारा पछमुआ, गर्भ गुफा सुख देव सपद से पलटा सुआ। तोते के योनि में थे महाराज सुखदेव जी, और शंकर भगवान ने जब माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में वो अमर कथा जब सुनाई, उस कथा को सुन लेने से ही उनका तोते का योनि छूट गया, 84 कट गई, तोते का योनि छूट गया। पक्षी योनि में थे। पहला है जल का, जल का जीव 9 लाख, उसके बाद में है पक्षी 10 लाख, उसके बाद उनको बनना पड़ता कीड़ा मकोड़ा 11 लाख, उसके बाद उनको बनना पड़ता 20 लाख वनस्पति, उसके बाद उनको बनना पड़ता 30 लाख पशु, फिर जाके मानव योनि का नंबर लगता। लेकिन कथा सुनते ही ये सारी चीजें खत्म। तोता की योनि छूटी तो छूटी, दूसरा जन्म मिला तो कहाँ मिला, व्यास जी के पुत्र के रूप में। कितना उच्च कुल खानदान मिला। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये जो लोग भजन करते हैं, इनका भजन पूरा अगर नहीं हुआ, इनका अगर 10वें द्वार में भजन नहीं गया तो इनका होगा क्या। गीता में देखो भजन की कितनी महिमा लिखी गई। हमारे राम से नहीं भाई बहन तो गीता के नाम से भड़क जाते, भागवत के नाम से भड़क जाते, सुनना ही नहीं चाहते। सुनोगे नहीं तो समझोगे कहाँ से, और जब समझोगे नहीं तो समझाओगे कहाँ से। पहले सुनो, समझो, फिर समझाओ। अर्जुन कहते हैं भजन करने वाले का अंत क्या होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका किया हुआ भजन कभी भी नष्ट नहीं होता। आज आपने आधे घंटे भजन कर लिया ना, अभी कभी नष्ट नहीं होगा, ये खाते में चला गया। जैसे आपने ये बाउंड्री इतनी ऊंची उठवा रखी है, अब ये नीचे नहीं जाएगी, जब भी करवाएंगे तो इसके ऊपर ही जुड़ेगा, और छोड़ देंगे फिर करेंगे तो उसके ऊपर ही जुड़ेगा। ऐसे ये भजन है।
राम नाम के भजन का कितना बड़ा महात्म है। और भजन सब तिकर बिकर हो जाते हैं, हम नहीं कह रहे, गीता में लिखा है जितने भी मंत्र हैं वो फल दे के इसी जन्म में हट जाते हैं, वो दूसरे जन्म में साथ नहीं देते। ये राम नाम इस लोक में भी रक्षा करता है, परलोक में भी रक्षा करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो दूसरे जन्म में उच्च कुल में पैदा होगा। पहला शर्त, पहली बात, जो भजन करता हुआ शरीर को छोड़ा है, भजन उसका छूट गया है, अधूरा रह गया है, अब होगा क्या उसका? दूसरे जन्म में उच्च कुल में पैदा होगा, धन दौलत से माला माल होगा, ज्ञान बुद्धि में प्रवीण होगा, फिर सद्गुरु मिलेंगे, फिर भेद बताएंगे और वो फिर आगे भजन करेंगे। ऐसा ये राम नाम के भजन का महात्म है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने शंकर अमर शब्द से पार्वती परलय पड़ी, ये तो कथा भी दोपहर में ही सुनाया था शायद लालदास जी ने। सुखिया समृद्ध नाम वो उमा ने अमर करी। 108 बार पार्वती जी मरी और 108 बार पैदा हुई। जब नारद जी जीवन में आए, संत जीवन में आते हैं ना, तब हमको हिलाते हैं। संत क्या है? स्पीड ब्रेकर है। हम गाड़ी हाके जा रहे हैं, सारा ऐसे ही बस खाई चारपाई, बढ़िया बढ़िया बनाया, खाए, ये किया वो किया। लेकिन जब जीवन में संत आते हैं ना, ब्रेकर, तब हमको सोचना पड़ता है ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं। महाराज कहते हैं छोटी सी एक बात कि नरसी संगत पीपा जीरो कीनी सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आयो आप हरी है, सतसंगत अमर जरी है। पीपा जी महाराज एक बार नरसिंह जी के पास गए और नरसिंह जी महाराज के पास रात को रुके। जब सवेरे जाने लगे तो नरसिंह जी ने उनसे रात के रुकने का किराया मांग लिया कि महाराज हमारे यहाँ रुके, कोई धर्मशाला तो है कि आए और खाए और चल दिए, फिर पैसा दे के जाओ। पूरी कथा कौन सुना है, बड़ा लंबा है। पीपा जी ने कहा अरे इतना पाप तू क्यों करता है? साधु संतों से ही पैसा लेगा। साधु संतों के ऊपर तो लोग पैसा खर्च करते हैं, धर्म कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं, क्योंकि साधु संतों के पास अपना तो कुछ है ही नहीं। साधु संतों के पास कोई ना कोई खेत है, ना कोई व्यापार है, ना कोई धंधा है। नहीं, बाबू जी के पास देखा कोई व्यापार धंधा है क्या, कोई खेत है क्या? 20-20 आदमी पड़े हुए हैं, महीना भर से, 2 महीना से, 3 महीना से, कोई जा ही नहीं रहा। नहीं, टेमो टेम नाश्ता आ ही जाता है, खाना आ ही जाता है, कहाँ जाए आदमी पड़ा हुआ। अब काजे से सोचा जाए तो बाबू जी का खुद ही ठिकाना नहीं। हम भी आगे 20 दिन से यूं ही पड़े हुए हैं। बाबू जी ने आज बताया देखो मैं यहाँ गया, 2-2 थाल हमारे अंडरग्राउंड में रखा हुआ, जाके चेक कर लो, देखो है। राम जी जानते हैं कि ये मेरे लिए कर रहा है। नरसिंह जी ने कहा हमको ज्यादा लेक्चरबाजी मत दो, ये सत्संग मत सुना, चुपचाप पैसा निकालो। पीपा जी ने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक बात बता, इतना तो कमाई करके रखा, ये सब क्या करेगा? ये सब यही छूट जाएगा कि नहीं? हाँ छूट जाएगा, इतने मेहनत से हम कमाई करें, छूट जाएगा, सब लेके जाएंगे। हाँ तू लेके जाएगा, और क्या लेके जाएंगे। पीपा जी ने कहा तो जाते लाते समय ना, जब सामान इतना लाओगे तो मेरी एक सुई लेते हैं हम। अरे ले आओ दो, ले आएंगे। क्यों? संत जीवन में नहीं आया ना तो ब्रेकर नहीं है, और ब्रेकर नहीं है तो सोचने की शक्ति नहीं। खाई चरपाई भागम भाग लगा हुआ है। 55 मरियो बैल की नैया, रात सोयो दिन खाए। लेकिन आज संत मिल गए, झटका मार गए। संत मिल जाए ना, झटका मार देते हैं। बिजली को भाव से छुओ, कुभाव से छुओ, गुस्से में छुओ, प्रेम से छुओ, झटका तो मार ही देता है। जीवन में संत अगर कहते हैं ना, को गति यारो हो के जन को देखण जाए, हंसी मजाक में भी अगर संत के पास आप चले गए, यूं ही मजाक में
चलो इनके गुरुजी आए जरा देख के आते हैं। तो बाबा झटका मार ही दे, एक तो पक्की बात, और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन क्या करो कि वहां जाके साग शब्द को कान दे बैठे संगत में जाए तो भक्ति सुखराम के जब तक उपजे। संत की वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए। अब वो नरसिंह जी रात को सोचने लगे कि ये बाबा की सुई कहाँ ले जाएंगे। जैसे अगर मर गए तो क्या होगा, मरेंगे तो हम तो कुछ करेंगे नहीं। एक काम करते हैं, बाबा की सुई अपने कपड़े में लगा लेंगे तो लोगों से कह देंगे कपड़ा मत उतारना, तो सुई हम लेके चले जाएंगे। फिर मन में आया कि नहीं कपड़ा तो जल जाएगा, अब कपड़ा जल जाएगा तब सुई कैसे जाएगी, तो वे अपने चमड़ी में लगा लेंगे कहीं ना कहीं, सुई तो ले जाना है। देखो झटका मार गए बाबा, रात भर नहीं सोया, सोचता ही रहा कि ये बाबा की सुई लेके जाऊं कैसे। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो सवेरे जाके मुनीब से बोला, है मुनीब इधर आ, रात भर ढंग से मैं सोया नहीं, जब वो बाबा की सुई कैसे ले जाऊं, इतना प्रॉपर्टी जब जाएगी तो सुई तो जा सकती है ना, तो सुई कैसे लेके जाऊंगा, वो बता दो मुझे जुगाड़। महाराज जी ना तो प्रॉपर्टी जाएगी और ना सुई जाएगी। क्यों? सुई का तू कोई जुगाड़ नहीं बता सकता। जैसे मैं तो मर गया, अब मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन तुझे पता है ना कि मुझे बाबा की सुई ले जाना है, तो कौन सी विधि से जाएगी। नहीं महाराज कोई विधि नहीं। अरे तो जब उसकी सुई नहीं जाएगी तो ये मेरी कार कैसे जाएगी, तिजोरी का धन दौलत कैसे जाएगा, ये इतना रुपया पैसा ये सब कैसे जाएगा। महाराज कुछ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये तो आप हो, आपका है, आप चले जाओ, आपके बेटे का हो जाएगा। बेटा अगर लायक है, कहते हैं पूत कपूत तो धन क्या संचय, पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर आपने कपूत पैदा किया है तो कितना भी बेईमानी करके चिंता करके मर के धन इकट्ठा करके जाओ, वो कपूत जैसे ही राजा बनेगा ना, 6 महीना में सड़क पे पैजामा पहन के घूमे, खाए पी लीप पोत बराबर। अगर सपूत पैदा किया है, अगर कुछ नहीं है, तो वो सपूत अपना साम्राज्य बना लेगा। सपूत है तो चिंता क्यों, और कपूत है तो चिंता क्यों, दोनों स्थिति में चिंता क्यों। नरसिंह जी ने कहा वो बाबा जी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ भाई, गड़बड़ हो गया। अब समझ में आ गया क्या कि तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे, तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे। ये संसार हाट बनिया को सौदागर हुए आयो, ये संसार हाट बनिया को सौदागर हुए आयो, राम सौदागर हुए आयो। चतुर माल चौगुन